हाँ जी, भंवर राम भाई। जी प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। बोलिए बोलिए। प्रभु जी सब कुछ वही पार ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप ही है। सारे नाम उसी के, सारे रूप स्वरूप उसी के, सारे शब्द उसी के। तो प्रभु जी जो भी सोचें, जो भी करें, कुछ भी देखें या नाम लें, सब कुछ उसी में तो हो रहा है, उसके सिवा कुछ है ही नहीं। बराबर ही तो कह रहे हैं। यानी मछली समुद्र के भीतर है, समुद्र में ही पैदा होती है। उसका शरीर सारा समुद्र से ही बना है। उसके बाहर भी समुद्र है, उसके भीतर भी समुद्र पी रही है। उसके हर कण में समुद्र बसा हुआ है। वो सोचती भी तो समुद्र में सोचती है। वो देखती तो भी समुद्र को देखती है। सिर्फ उसे पता नहीं है। और वो ढूंढ रही है समुद्र कहाँ है। आप समझ जी रहे हो? प्रभु जी, मैं बिल्कुल प्रभु जी समझ रहे हैं। तो ये प्रभु जी सब कुछ पाया हुआ है। एक एक ये गड़बड़ी ये है कि ये जो मन है ना, मैं हाँ, बीच में ये है। गड़बड़ी कर रहा है, ये गड़बड़ी कर रहा है प्रभु जी। ये हटे कैसे? देखो, इसको ये हटाओ मन प्रभु किस जी चीज, कैसे? हाँ देखो, मन किस चीज से बना है। मन जो है ना, अहंकार से बना है, बुद्धि से बिल्कुल। बना है। हाँ। और बाहर का जो ज्ञान इकट्ठा किया है ना, उससे बना है। झूठी पहचान से बना है। यानी मैं ये हूं, मैं वो हूं, है ना। जी प्रभु जी। अरे तुम परमात्मा हो। मेरा कहने का मतलब दूसरा है, याद रखना। जी प्रभु जी। यानी मैं कह रहा हूं मछली को कि मछली तुम समुंदर हो। तो समुंदर हो, इसका मतलब यह है कि तुम्हारा अपनापन कुछ नहीं है। यानी तुम्हारा मछलीपन नहीं है। जो बचा है वो समुंदर ही है। हमारा कहने का जी। मतलब ये है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं परमात्मा हो गया। ऐसा नहीं है। जी प्रभु जी, मैं समझ रहा हूँ। है ना। तो उस तरह से नहीं तो अहंकार बढ़ जाएगा। याद रखना, हमारे शब्दों को अगर इधर उधर पकड़ लिया ना, अहंकार बढ़ जाएगा। नहीं, इधर तो नहीं पकड़ रहे हैं, पर प्रभु जी ये दिक्कत ये है कि ये जो थोड़ा देर इधर उधर भूलते हैं, ये मैं घुस जाता है कहीं न कहीं। ये मतलब अहम या हाँ, ये मन, ये कहीं न कहीं ये आ जाता है। ये होता है, ये होता है। क्योंकि समझदारी अभी कम है। जैसे जैसे समझदार बढ़ोगे ना, वो बढ़ती जाएगी, तब सारा कुछ क्लियर दिखाई देगा। मुझे एक बात बताओ, सारा कुछ अगर देखने जाएंगे तो सारा का सारा पंच महाभूत है ना जो दिख रहा है आपके शरीर में, जी प्रभु जी। है ना। फिर उससे ऊपर की एनर्जी है कि वो विचारों के रूप में है, भाव के रूप में है, बुद्धि के रूप में है। ये सारी जो एनर्जी जो दिखती नहीं है लेकिन है, वो भी हुँ। क्या आप हो? वो भी नहीं हो ना आप। नहीं। जैसे ये शरीर बहुत सारी चीजों से इकट्ठा करके एक पिंड बना दिया, हुँ। है ना। और आप अपने को बादशाह मानते हो। हुँ। वैसे ही भीतर की जो न दिखने वाली एनर्जी है ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सारा कुछ वो भी आप नहीं हो। वो भी कुछ जी, इकट्ठा किया है एनर्जी और उस रूप में है। सही बात है। वैसे बहुत सारा कुछ ऐसा है कि आप हो ही नहीं। यानी ये सारा अस्तित्व ही है और कुछ नहीं है। जी प्रभु जी। आप अगर ढंग से बैठ के चिंतन मनन करोगे ना तो। हाँ, तो देखते हैं जब तो ये दिखाई देता है कि ये जो जो कुछ है ना, वो अस्तित्व का ही भाग है। हाँ। फिर भी यानी ये पता नहीं, ये अब इतने सालों का अभ्यास हो गया, क्या हो गया, ये मन है ना, जो ये जो वही। एनर्जी, मन रूपी जो एनर्जी है, ये घनीभूत होकर के और हाँ फिर ये भ्रम में डालती है बस। हाँ, कि वो देखो कैसा कहती है कि ये सारा कुछ है ना दिख रहा है, उससे मैं अलग हूँ। ये जो अलगपन का जो भाव भीतर से उत्पन्न हो रहा है, प्रकट हो रहा है ना, जी। वही सारी दिक्कत है। कैसे प्रभु जी? ये जो जैसे मैं जो जो ये मन रूपी या चित्त बुद्धि के अहंकार की ये एनर्जी और ये फिजिकल बॉडी, तो ये मैं नहीं हूँ। हाँ जी, तो धीरे धीरे ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, तो फिर हाँ, क्या बचा? धीरे धीरे कुछ भी नहीं बचेगा। जो बचेगा ना वो वही है, ऐसा बचेगा। जी प्रभु जी। है ना। क्योंकि हाँ, आप फिर जो मैं है ना बचेगा नहीं, कुछ चीजों। वो वही है हाँ, सही बात है प्रभु जी। वही वही देखो, है जब फिर उसमें मैं नहीं बचता। हाँ, यानी आप कुछ इकट्ठे हो गए हो ना, इसको आपने मैं का नाम दिया। हुँ। जैसे कहीं से व्हील लाए हो, फिर उसका चेसिस लाए हो, फिर हैंडल लाए हो, फिर टंकी लाए हो, सीट लाए हो, ये सारा कुछ इकट्ठा कर दोगे तो एक क्या बन जाएगा? बाइक। जी। है ना। इसको तुम बाइक कह रहे हो, है ना। अब ये सारे पुर्जे हट जाएंगे तो क्या बाइक रह जाएगा? नहीं रहेगा।
पुर्जे रह जाएंगे। ऊर्जा रह वैसे ही ये पंच महाभूत इकट्ठा किया तो शरीर बन गया, है ना। फिर सूक्ष्म शरीर बन गया, फिर कारण शरीर बन गया। ये सारा कुछ चीजों को इकट्ठा करके बना हुआ है। अब इसको बिखेर दो, क्या बचा? वही वही बचेगा एग्जैक्टली जहाँ exactly। जहाँ जैसे से ये बाइक उत्पन्न नहीं हुई बची है। ना, हाँ, जैसे हाँ बाइक बची ही नहीं ना, अब बाइक के और छोटे छोटे टुकड़े कर दो और बिखेर दो अब पुर्जों के। उसका। हाँ, पुर्जा के और छोटे छोटे टुकड़े करके बिखेर दो, उसको हाँ पाउडर कर दो, चलो मशीन से सारी बाइक हाँ का पाउडर कर दो। और उस हाँ पाउडर को जो है ना 10 किलोमीटर के एरिया में फैला दो, हाँ, 50 किलोमीटर के एरिया में फैला दो। बची क्या बाइक? नहीं बचेगा। वैसे ही हम जो इकट्ठा हुआ है ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, और भी जो जो नाम आपको आता है ना, जी आत्मा तक, वो सारा कुछ, वो पुर्जा बिखेर दो ना, क्या जी बचे? प्रभु जी, फिर वही अस्तित्व ही बचता है। पाउडर करके बिखेर दो, कुछ नहीं बचेगा। ये मैं जो है ना, मैं, वो बाइक इसका तो की पता ही तरह नहीं है। चलेगा। हाँ, वो बाइक की तरह है, बहुत कुछ इकट्ठा किया तो बाइक बन गई, वैसे ही बहुत कुछ इकट्ठा किया तो तुम बन गए। जी तो यही दिक्कत है, यही हाँ अहंकार है। जी प्रभु जी। तो तो प्रभु जी, ये इसका ये जो है अहंकार है, तो हाँ ये इसको अपन जैसे विचार करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, जब तो ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि भाई ये जो है सब कुछ है, ये मतलब भ्रम है। ये तो ये तो दिखता है प्रभु जी, ये विचार में भी हाँ जी। आता है, दिखता भी है। तो हम्म। फिर इसका कोई फिजिकल एक्सपीरियंस होता है कि भी जैसे, और जिससे ये एकदम घना विश्वास हो जाए कि भी ये जैसे। हाँ, देखो देखो, कैसा है कि आपको समझ में आ रहा है ना, वो सिर्फ बाहर की बुद्धि को समझ में आ रहा जी प्रभु है। अब इस पे और चिंतन मनन करते जाओगे ना, वैसे वैसे आप शांत होते जाओगे। सुनना पूरा स्टेप बाय स्टेप। जी जैसे जैसे ये जो हमने कहा ना, उस पर और गहनता पूर्वक शांति से बैठकर चिंतन मनन करते जाओगे, वैसे वैसे आप और शांत होते जाओगे, और समझदार होते जाओगे, और घनीभूत होते जाओगे। और एक अवस्था ऐसा आएगा कि आप परम शून्य में डूब जाओ। जी प्रभु उस परम शून्य की जो स्थिति है, वहां से कुछ ऐसा ज्ञान प्रकट होगा, जी फिर वो कभी जाएगा नहीं, फिर वो आपके एक्शन में भी आएगा। जी प्रभु वो जो परम ज्ञान है ना, वो फिर आपके एक्शन में आ जाएगा, फिर वो जी स्थिति बदल जाएगी, जिसको आत्मज्ञान कहते हैं, जी प्रभु है ना। तो धीरे धीरे उस अवस्था में आते जाओ, धीरे धीरे चिंतन मनन करते जाओ। अभी हमने जो रूपरेखा और मार्गदर्शन दिया है ना, उसी को ही पकड़ कर देख लेना। जी प्रभु शांत जगह ढूंढ के बैठ जाना, और आराम से बैठ के सोचना। और फिर कभी कार्य करते हो ना, तभी भी ये बात भीतर चलती रहेगी, और वो गहन ध्यान लगता रहेगा। और जी प्रभु अचानक यूं ही जो है ना, आप कोई कार्य कर रहे हो, या यूं ही कोई बैठे हो, या किसी से बात कर रहे हो, और भीतर से जो है ना, एक विस्फोट की तरह वो ज्ञान प्रकट हो जाएगा। जी प्रभु वो परम मौन और परम शांति में से वो प्रकट हो जाएगा। लेकिन पहले उस परम मौन और परम शांति, परम शून्यता में उतरना पड़ेगा। और वो उतरना तब संभव होगा जब हमने जो इस बात को कहा उस पर चिंतन मनन करोगे। आप जी समझे? ये स्टेप बाय स्टेप हमने आपको पूरा बता दिया, जी प्रभु आत्मज्ञान का पूरा स्टेप बता दिया, जी प्रभु। है ना। तो इस तरह से होगा आपको। अच्छा समझाया प्रभु जी आप, आज आपने। हाँ जी, और ये होगा। आप इसको करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। जी प्रभु जी। नहीं, जरूर होगा प्रभु जी, आपके आशीर्वाद से। आपसे बात करते हैं तो भी थोड़ा लग जाता है। तो हो ही जाएगा, बहुत है ना। शांति मिलती है। तो जी निश्चिंत प्रभु रहना है, और सभी को होगा। जी प्रभु जो जो इस पर चिंतन मनन करेंगे सभी को होगा। बाइक को पाउडर बना दो, बिल्कुल और बनाएंगे खुद, प्रभु जी। हाँ, खुद को पाउडर बना दो, बिखेर दो, फिर देखना क्या बचता है। बिल्कुल बनाएंगे प्रभु जी। अब तो क्या है, ये बस आपके पास आ गए हैं तो ये नया इंजन आ गया समझो, BS6। अभी ये पुराने हैं, इसको स्क्रैप ही करेंगे प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। तो कोई बात नहीं, सबको आशीर्वाद है, सब इस अवस्था को उपलब्ध हो। जी प्रभु, धन्यवाद।
हाँ जी, धन्यवाद।